अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम जेएस एसोसिएट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो मुझे सुनते हैं, उन सबको जो है ना वो रमज़ान मुबारक। आज पहला जो है ना वो रोज़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम लोगों ने आज रोज़ा रखा भी होगा, और अल्लाह ताला हमें इस माह मुबारक में इबादत करने का और अल्लाह ताला को राज़ी करने का मौका दे, ताकि हम जो है ना वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकें। तो सेकंड ये है कि रमज़ान अल मुबारक में अक्सर लोग कॉल्स करके पूछ रहे हैं कि मार्केट की क्या पोजीशन होगी, और स्पेशली चूँकि हम ज़्यादा काम जो हमारा है वो फोकस भी हमारा वो ज़्यादा B17 और फैसल एज में होता है, और सेल परचेज़ की एक्टिविटीज़ हमारी चलती हैं। तो उस हवाले से हमें स्पेशली पूछा जाता है कि क्या इन दो सोसाइटीज़ में इस टाइम जो है ना वो अगले आने वाले जो दिन है, जो तकरीबन एक मंथ बनता है, और एक मंथ से आगे भी तकरीबन, क्योंकि ईद के करीब करीब काफ़ी लोग जो है ना वो अपने गाँव में, अपने इलाकों में चले जाते हैं, तो उस दौरान मार्केट की क्या पोजीशन होगी। तो इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को हम डिस्कशन में लाएंगे और डिटेल में डिस्कशन में लाएंगे। तो वीडियो में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि रियल एस्टेट के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको, पिंडी इस्लामाबाद में जितने ऑथेंटिक प्रोजेक्ट हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको इस प्लेटफॉर्म पे वो मिल सके। देखें जी, अगर ओवरऑल आप देखें B17 और फैसल हिल्स की मार्केट को, तो दोनों की जो मार्केट है इस टाइम अकॉर्डिंग टू जो मुल्की हालात हैं उससे इफ़ेक्ट हुई हैं, ठीक है। और प्रीवियस जो एक साल जो गुजरा है उसमें स्पेशली आपको पता है कि जो अनस्टेबिलिटी है पॉलिटिकली भी प्लस इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान की, तो इस वजह से पाकिस्तान के जो रियल एस्टेट के हालात हैं वो बड़े ख़राब हैं, और सिर्फ B17 और फैसल इसके नहीं हैं, बल्कि ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है ना वो काफ़ी इसमें हमें उसमें रिवर्स नज़र आया। तो जहाँ तक अभी जो रिसेंटली जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अगर आप देखें तो तकरीबन पिछले एक मंथ में फैसल एज और B17 की मार्केट में बड़ी प्लस चीज़ें वो देखने को आ रही हैं। वो किस तरह, वो आपको अगर देखें मार्गल एवेन्यू को, तो मार्गल एवेन्यू एक अगर खामोश जेम अगर आप इसको कहें, खामोश आप इसको जो है ना वो एक तूफान आने से पहले जो सन्नाटा होता है, अगर वो वाली खामोशी अगर आप इसे कहें तो आप वो गलत नहीं होंगे, क्योंकि मार्गल एवेन्यू एक गेम चेंजर है इस सारे एरिया के लिए। टेक्सला से लेके D17 तक जितना भी ये सराउंडिंग है, इसको एक बड़ी उनको बड़ी मुश्किल थी इस्लामाबाद को एक्सेस करने की, तो वो GT रोड का इस्तेमाल करके तो कश्मीर हाईवे पे जाते थे, और फिर कश्मीर हाईवे से आके वो फर्दर इस्लामाबाद में उनका जो भी काम होता था तो उसके लिए वो सर अंजाम देते थे। लेकिन अभी जो है ना वो मार्गल एवेन्यू की वजह से टोटल विद इन 10 मिनट्स जो है ना वो फैसला आ चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, और लोगों को समझ आ भी चुकी है, और इसी यही वजह है कि जो पिछला एक महीना है उसमें काफ़ी हलचल है इन दोनों की मार्केट्स में। तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि क्या रमज़ान में जो है ना वो मार्केट इसी तरह ही रहेगी। तो मैं जो जहाँ तक असेसमेंट कर रहा हूँ, जो मेरी असेसमेंट है, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह एक कम्युनिटी है यूट्यूब पे, और वो हमें फॉलो भी करती है और कॉल्स भी करती है, तो मेरे ख्याल में इस टाइम बहुत सारे लोग जो है ना वो हमें कॉल करके कह रहे हैं कि रमज़ान के लिए हमने पेमेंट रखी हुई है, और रमज़ान में जब रेट नीचे आएंगे, रमज़ान में जब डाउनफॉल होगा, तो हम उसमें परचेजिंग करेंगे। तो ये एक आध कोई बंदा नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों ने हमें कॉल्स किए हैं और कह रहे हैं कि रमज़ान में हम जो है ना वो परचेजिंग करेंगे, और हमारे लिए कोई चीज़ें आप देखिएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई की रूल की वजह से, ठीक है, और तो रेट जो है ना वो थोड़ा सा शायद जंप हो जाए। 15 रमज़ान के बाद आपको मार्केट में ठीक ठाक तेज़ी नज़र आएगी, जो मेरी असेसमेंट है। बाकी असेसमेंट गलत भी हो सकती है, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये बोल रहा है कि इस टाइम जो है ना वो, क्योंकि जो जितने भी वारे की चीज़ें थी, जितने भी अच्छे रेट की चीज़ें थी, वो तो ऑलमोस्ट जो है ना वो एक मंथ से वो तकरीबन सारी मार्केट से उठा ली गई हैं। पहले इस तरह होता था कि हम मार्केट में कोई चीज़ B17 या फैसल में बेचते थे, तो वो रिटर्न होके वो हमारे पास आ जाती थी, किसी इन्वेस्टर की होती थी या कोई डीलर्स वगैरह होते थे। लेकिन अभी चीज़ें जा रही हैं एंड यूज़र के पास, और एंड यूज़र भी इस टाइम वो कोशिश करता है कि हम भी इन्वेस्टमेंट
پوائنٹ آف ویو سے ہی چلیں، اور انویسٹر کی جو ہے نا جو مینٹیلٹی ہے، اس کا جو ایک اپروچ ہے، اس کو ایکسیس کریں۔ تو انہوں نے بھی اسی وجہ سے رمضان کے لیے کافی چیزیں مطلب کافی سارا جو کیش ہے وہ پریزرو رکھا ہوا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں اس وجہ سے، اس ساری صورتحال کی وجہ سے، ڈیمانڈ کی وجہ سے، تو فیصل ایز اور B17 دونوں کے ریٹس بڑھیں گے۔ تو اگر دوسرے اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں، ان دا لانگ رن دیکھیں، تو رمضان کے بعد B17 اور فیصل ہلز کی مارکیٹ مجھے بہت اچھی نظر آ رہی ہے، بہت ہی زیادہ اچھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اگر ڈالرز کا ریٹ دیکھیں، ڈالرز آپ کو پتہ ہے کہ جس ٹائم فیصل ہلز میں ریٹ پیک پہ تھے، اس ٹائم بھی ڈالر 160 150 پہ تھا، ابھی ڈالر اباؤٹ 300 پہ پہنچ چکا ہے، لیکن ریٹس جو ہے نا بلکہ تھوڑے سے نیچے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو گیپ ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ کور اپ ہوگا۔ دوسرے اینڈ پہ D12 میں 4 مرلے کا پلاٹ آپ کو 3 کروڑ کا مل رہا ہے، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور یہاں پہ فیصل ہلز اور B17 میں اگر آپ کو 150 لاکھ پلاٹ مل رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، یہ گیپ بھی کور ہوگا۔ تو لہٰذا اگر آپ ابھی رمضان کے حوالے سے پرچیزنگ کرتے ہیں تو وہ بھی بیسٹ ہے، اور اگر آپ اس کو تقریباً 4 5 6 مہینے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ اور دوسرے اینڈ پہ اگر دیکھیں ملکی حالات کو، تو مجھے لگ رہا ہے کہ آلموسٹ ہے نا اکتوبر میں ہی الیکشن انشاءاللہ ہو جائیں گے، اور الیکشن کی جب ڈیٹ اناؤنس ہوگی تو اسٹیبلٹی آٹومیٹیکلی اکنامیکلی بھی آ جائے گی۔ تو باقی یہ کہ آپ کی جو بھی کیوریز ہیں فیصل ہلز اور B17 کے حوالے سے، تو آپ نیچے دیے ہوئے نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ آپ کی کیوریز کو حل کریں گے۔ باقی ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔